Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे DSSB का जो जनरल पेपर रहता है पार्ट 1 जो सबको देखने को मिलता है। तो उसका सिलेबस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और मुझे कई बच्चों के कमेंट्स भी आए थे मैम कि आप टॉपिक वाइज जो है सिलेबस डिस्कस करवा दीजिए। तो मैं उन सभी के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ और एक एक करके हम 3-5 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं 5 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं और उन सब के टॉपिक्स हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कहाँ से उनकी तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब के थ्रू। तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। कई बच्चे हैं जो फ़ीस अवेल नहीं कर सकते कोचिंग की, तो देखिए कोचिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, एट द एंड आप कोचिंग भी लोगे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले आपका टेस्ट क्लियर करवा देंगे, स्टडी आपको खुद करनी है। तो मैं आपको वो सोर्सेज भी बताऊंगी जितना मुझे पता है और जहाँ से मैं खुद पढ़ी थी। तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़ा है और वो सब मैं आपको आज की वीडियो में डिस्कस कराऊंगी। तो आप एंड तक ज़रूर देखें ये वीडियो। और चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम 1 बाय 1 करके। तो ये जो सिलेबस रहेगा आज की वीडियो में, ये सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हो, चाहे आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम हो आपका उसके लिए जा रहे हो। तो सभी के लिए जो आपका जनरल पेपर है वो कॉमन रहता है। हाँ, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम नहीं मिलेंगे, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, बट पैटर्न आपका सेम मिलेगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम सिलेबस। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है आपका वो जनरली आपका रीजनिंग देखने को मिलते हैं। तो हम पहले यहाँ पे जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है और ये सिलेबस आपका ऑफिशियल साइट पे ही दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के साथ, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, DSSB की तरफ से ही जो नोटिस आया था सिलेबस का वहीं से मैं आपको ये सिलेबस डिस्कस करवा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आपके कैसे देखने को मिलेंगे, इन्होंने देखो क्लियर कट लिखा भी हुआ है दैट क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम या हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। भी आपको कितनी नॉलेज है जनरल अवेयरनेस एनवायरनमेंट की अपने आसपास, और कितना आप जो है प्रैक्टिकली सोच पाते हो उन चीज़ों को लेके, वो चीज़ कितनी नॉलेज है वो आपकी चेक करेंगे। द क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपके आसपास हो रहे हैं, जो भी एक एजुकेटेड पर्सन को अपडेट रखना चाहिए खुद को, वो सब नॉलेज आपको टाइम टू टाइम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है आप खुद को अपडेट रखो। The test will also include questions relating to history, polity, constitution, sports, art and culture, geography, economics, everyday science, scientific research, national international organization, institution, etc. तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। कई बार क्या होता है करंट अफेयर के क्वेश्चंस इतने देखने को हमें नहीं मिलते, बट ये जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी में देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका उसको आप अच्छे से कर जाओ, 3 या 4 क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर देखने को मिलते हैं। साथ में स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स से आते हैं क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपका इकोनॉमिक्स से देखने को मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च और जो आपके नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो ये सब आप कहाँ से कर सकते हो, ये सब देखिए आपका यूट्यूब पे क्या कहते हैं राशिद सर की क्लासेस आती है फ्री में, या फिर ज्ञान बाय राशिद सर करके चैनल भी है, आप राशिद सर सर्च करोगे ना तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो वो डेली जो है करंट अफेयर्स आपको डिस्कस कराते हैं और स्टैटिक जीके भी साथ में वो कवर करवा देते हैं, आप वहाँ से भी उनकी डेली वीडियोस देख सकते हो। अगर उनके भी आपने नोट्स बना लिए प्रॉपर, डेली 1 घंटा भी आपने लगा दिया तो देखिए मोर देन एनफ है जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। या फिर करियर विल ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे भी आपको फ्री बैचेस में जाके जो है डेली करंट अफेयर्स वाली राशिद सर की क्लासेस ही देखने को मिलेंगी, वही यूट्यूब पे भी आपकी होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो उन क्लासेस को डेली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फिर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें जो है बेसिकली आपकी रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे आपके, देखिए वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
दिस टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉगी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। तो इन सब टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स भी आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, देखिए अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपने कभी तैयारी नहीं की रीजनिंग की, जैसे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी रीजनिंग की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स था और मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो रीजनिंग का मुझे इतना ज़रूरत पड़ी नहीं। तो बेसिक से अगर आपको नॉलेज चाहिए, मैं आपको कहूँगी आप बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स क्लियर करने में थोड़े से एफर्ट्स डाल दिए तो बाद में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं आपकी, अरुण सर की रीजनिंग बाय अरुण सर, उस चैनल पे जाके आप टॉपिक वाइज भी भरोगे ना तो आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को उठाते हैं, इतना अच्छे से आपको याद करवाएंगे। जैसे मान लो नंबर सीरीज़ है या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको उनके नंबर्स आपको कैसे कैसे याद करने हैं, इतनी अच्छी ट्रिक से वो करवाते हैं। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो वहाँ से भी आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं डीएसएसबी के, जनरल पार्ट जो है आपका सबके लिए कॉमन रहता है, तो जितने भी पेपर्स हैं आप जनरल पार्ट उन सबका उठा के सॉल्व कर लो, आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं है। इवन जो ऑफिशियल जो पेपर आता है आपका, आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो रही है, उससे अच्छा क्या मिलेगा आपको। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, और ये जो यूट्यूब पे रीजनिंग बाय अरुण सर है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो, सारे टॉपिक्स उन्होंने मोस्टली कवर करवा रखे हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने। नेक्स्ट आपका है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें जो है आपके मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपके डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं मैथ्स में आपका एक तो मेंसुरेशन से, एक टाइम एंड वर्क से, एक प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज, और एक रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये इन टॉपिक्स से क्वेश्चन डेफिनेटली मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स में भी ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इन टॉपिक्स के लिए भी आप सर्च कर सकते हो, आपके राकेश यादव सर ने भी क्लासेस ले रखी हैं, वहाँ से भी आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। टॉपिक्स देखो और आप अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस पेपर ही प्रैक्टिस करो। अब मैं तो आपको यही बोलूँगी, पीडीएफ की भी क्या ज़रूरत है, हज़ारों पेपर हो चुके हैं डीएसएसबी के, आप वो पेपर्स उठाओ और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं मिल रहे प्रीवियस पेपर तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, और वहाँ मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से भी अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से भी प्रीवियस पेपर ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फिर रहता है हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी में आपका क्या आएगा, टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इन एडिशन टू दिस क्वेश्चंस ऑन इट्स वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम एंड इट्स करेक्ट यूसेज वुड आल्सो बी कवर्ड। इसमें आपके विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची समानार्थी सेम ही हो गया, और एक पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन तो आपके वहीं से ठीक हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हिंदी इंग्लिश का इजी ही आता है। एक पैसेज आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश में भी इसी तरीके से आएगा, देखो वोकैब देखने को मिलेगी, ग्रामेटिकल पार्ट में जो है एरर्स वगैरह देखने को मिलेंगी इंग्लिश में, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। तो 5 क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ से बनेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी का एक पैसेज आपको देंगे, इंग्लिश में भी एक आपको पैसेज देंगे, और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए ये 5-5 नंबर तो आपके फ्री के हो गए, सीधे 10 नंबर बन गए। और बाकी रही बात आपकी वोकैब की, ग्रामर की, एंटोनियम, सिनोनियम की, उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो। हिंदी की प्रैक्टिस आप देखिए हिंदी बाय अरुण कुमार सर, यूट्यूब पे इनका चैनल है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये एंटोनियम, सिनोनियम ये सब करने हैं हिंदी में, तो उनके आप डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस क्लासेस जो होती हैं, क्वेश्चंस उन्होंने डिस्कस करवा रखे हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से बनाते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चंस आप डेली उनकी वीडियोस देख सकते हो, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी की। और इंग्लिश की भी आप जयदीप सर की क्लासेस ले सकते हो वोकैब के लिए,
और उन्होंने आपकी जो सेंटेंस करेक्ट वगैरह, इंग्लिश में इतना टफ नहीं आता, इंग्लिश का आप कर लोगे, या फिर कोई ग्रामर की बुक उठा के आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 5 सेक्शन का सजेस्ट कर दिया। जनरल अवेयरनेस का राशिद सर, रीजनिंग के आपके अरुण कुमार सर, थर्ड आपका मैथ्स वगैरह के लिए राकेश यादव की क्लासेस देख सकते हो, या फिर आपका उदय सर की क्लासेस भी हैं यूट्यूब पे। हिमांशी मैम का जो लेट्स लर्न चैनल है वहाँ पे भी उनकी क्लासेस अवेलेबल हैं, सीटेट की जो तैयारी करवाते हैं। आपको क्या करना है, आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब है। आपको ये नहीं देखना कि वो सीटेट के लेवल का पढ़ा रहे हैं या किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। आपको वो चीज़ अगर नहीं आती तो आप वो चीज़ उठाओ ना जो आपको नहीं आती, फालतू चीज़ें छोड़ दो। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, ट्रिक्स जो भी बताई जाती हैं उन सभी को नोट डाउन करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और फिर अपने क्वेश्चंस लगाओ डीएसएसपी के प्रीवियस पेपर्स उठा के, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। हिंदी का भी आपका अरुण सर हो गए, इंग्लिश के आप जयदीप सर की क्लासेस देख सकते हो यूट्यूब पे, ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस तरीके से ये आपका जनरल पार्ट वाला जो सिलेबस है वो रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आप सबके डाउट्स सॉल्व कर पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपना टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। टॉपिक्स जो साइंस के रहते हैं मेनली वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है एक्चुअली पार्ट बी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। उस पोस्ट के लिए जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है भी, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे टीजीटी साइंस के लिए उन्होंने बोला है कि बीएससी होनी चाहिए आपकी और बीएड होनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने बोल दिया कि जो आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने प्रेस्क्राइब करी है उस लेवल तक के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो आप अपनी फुल तैयारी करें, और टॉपिक वाइज फिर भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी सेकंड पार्ट का सिलेबस, पर्टिकुलरली साइंस का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के सिलेबस के साथ। Till then, keep learning and bye bye. Take care.